नमस्कार, मैं हूँ आफ़रीन और आप देख रहे हैं प्राइम व्यू। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रूप नारायण जी और इनसे हम कुछ बात करेंगे कि गृह मंत्रालय, जो कि 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगर थे तो उन्होंने अपने हाथ में ही रखा था। लेकिन एनडीए की सरकार बनती है, गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी को दे दिया जाता है और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में ये क्या कुछ कहते हैं? सर, आप क्या कुछ कहेंगे? गृह मंत्रालय जो कि नीतीश कुमार के हाथ में 20 सालों से था, वो कभी नहीं छोड़ते थे। ऐसा उनको क्या कौन-सा भरोसा दिख गया उन पे कि उन्होंने गृह विभाग को छोड़ा? देखिए, सरकार का काम है कैसे चलेगा, ये हुँ, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और मुख्यमंत्री जिसे चाहें जो मंत्रालय दे सकते हैं। तो सबको काम करना है मुख्यमंत्री के अंदर में ही। गृह मंत्रालय जहाँ तक मिलने का सम्राट जी को सवाल है, तो जिस तरह से दूसरा मंत्रालय वो चलाते थे वैसे गृह मंत्रालय भी चलावेंगे। तो इसमें कोई नया बात हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा कुछ है कि जिससे है। हाँ, एक बात तो है, चैलेंजिंग है तो सम्राट चौधरी जैसे नेता को चैलेंज ही पसंद है। निश्चित रूप से उनको जो कार्य दिया गया है सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, एनडीए सरकार द्वारा, उसको पूरा करेंगे तो इसमें नया क्या बात है। नई बात ये है सर और सोचने वाली बात ये है कि उन पे लगातार क्राइम के ही आरोप लगते आए हैं। जिस इंसान पर क्राइम का आरोप लगते आया, आप भी सुने हैं, हम भी सुने हैं, हर कोई जानता है कि प्रशांत किशोर ने कौन-कौन से आरोप उन पर लगाए थे। लेकिन आरोप लगने के बाद ना तो कोई जाँच हुआ है, ना कुछ हुआ है और मतलब कि जैसे उनको उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है और साथ ही गृह विभाग ही उनको दिया जाता है। क्या देखिए, जो धूर्त है, जो हुँ, कपटी है, हुँ, वो दूसरे पर आरोप लगाएगा, वो अपना आरोप के बारे में नहीं बताएगा। अभी आपने कहा कि 25 सीट भी अगर जेडीयू को आ जाएगा तो मैंने राजनीतिक छोड़ दूँगा, हुँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो और कह रहे हैं कि मैं कौन पद पर हूँ? तो ये धूर्त मक्कार आदमी का काम है, इसलिए मक्कार आदमी का काम है कि उन्होंने आरोप तो लगा दिया, लेकिन आरोप को साबित करना चाहिए, तब इसके लिए उनके पास अभी भी समय है कोर्ट जाने का। तो किसी पर कोई आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। तो सम्राट जी एकदम निश्चल हैं और उन पर किसी के आरोप लगाने से यहाँ की जनता नहीं मानती है और जनता के अदालत में उसके आरोप लगाने के बाद जनता के अदालत में सम्राट जी गए या अन्य जिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, जिस भी मंत्री पर, तो वहाँ पर जनता के अदालत में वो पास हो गए। तो निश्चित रूप से इस आरोप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो छली कपटी अपने बात पर नहीं रहता है। अभी प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं 25 सीट के बाद आ जाएगा तो इस्तीफा तो तुम संयोजक हो ना जी, पार्टी को भंग करो। तो सिर्फ आरोप लगा के दूसरे की छवि को खराब करना, ये प्रशांत किशोर को कहीं से शोभा नहीं देता। और जब पत्रकार ने, आप जैसे पत्रकार ने ही उससे पूछा कि आपने कहा था, तो पलट के कहता है कि मैंने ऐसे नहीं, मैं कौन पद पर हूँ। तो ऐसा जो जिस पर भरोसा जनता को नहीं है, वो दूसरे पर आरोप लगाता है। कहा ना कि एक केजरीवाल था और एक ये है नटवर लाल। तो नटवर लाल के कहे से कुछ नहीं होता है। सम्राट जी बेदाग हैं, साफ छवि के हैं और आरोप तो अब तो समय खत्म हो गया आरोप लगाने का। उनको जाना चाहिए कोर्ट में और करना चाहिए। तो फिर से एक ऐसा कपटी फिर बोला कि हमसे जो मिलेगा उसको, एक तो बिजनेसमैन है, 1,000 रुपया उससे मिलने का फीस है, जैसे डॉक्टर हो रहा है। और डॉक्टर को जनता ने क्या सबक सिखाया ये उसको आइडिया नहीं है। तो ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना चाहिए। ऐसे लोग को जो बोलना है, कहता है कि हाथी जाते रहता है, भोंकते रहता है लोग, तो उससे क्या होता है, हाथी का अपना चाल में चलता है। ऐसे ही ऐसे आरोप लगाने वालों को मैं यही सलाह दूंगा कि पहले अपना देखो। अगर दूसरे की तरफ, किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो और उसका छवि खराब करने का प्रयास करते हो, तो 3 उंगली तुम्हारे परस होता है और ऊपर जो घंटा रहता है उसको मिलता है। सर, अभी सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, एनडीए की सरकार यहाँ पे है, ठीक है? मुख्यमंत्री जी के बारे में यानी नीतीश जी के बारे में बोला जा रहा है कि वो अब बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो एनडीए ही चला रही है उनकी सरकार जो है। मतलब कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे एक नीतीश कुमार हैं, लेकिन सारी प्लानिंग जो होगी वो एनडीए की होगी, यानी कि वो बीजेपी की होगी। ऐसे में एक चीज़ और है कि अगर सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है, तो क्या यहाँ पे योगी मॉडल लागू हो सकता है? बुलडोज़र चलाना या डायरेक्ट उस किसी का एनकाउंटर, जैसे जिस दिन उनको गृह मंत्रालय मिला है उसी दिन एनकाउंटर पुलिस के द्वारा ही हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए क्या जो, ये डर का माहौल है? नहीं नहीं, देखिए अपराधी को तो डर होना ही चाहिए, हुँ, लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं कानून अपना काम करता है। हुँ,
किसी के मंत्री बनने से और किसी को एथी से किसी को खौफ में आने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्याय के साथ विकास इस सरकार का संकल्प है। तो जो अन्याय करेगा उसके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप का है, तो पहले जो आरोप लगाने वाले हैं अपने तरफ तो झांकें कि उनको क्या है, अभी जेल जाएंगे कि क्या होगा उनका। तो ऐसे आरोप लगाने वाले को कोई हम लोग तरजीब नहीं देते हैं। अपने पहले बंगला झाँके। योगी मॉडल और एथी मॉडल एथी है, लेकिन ये यहाँ पर ही सबके साथ न्याय, सबका विकास होता है और न्याय के साथ विकास इस सरकार का संकल्प है और उस विकास को पूरा करना इस सरकार की प्राथमिकता है। न कि किसी को फंसाया जाएगा, न किसी को बचाया जाएगा। इस धरने पर ये सरकार चलती है और चलेगा। मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ और हमें हमें पूरे लोगों से भी मिलना होता है, जो विधायक हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं। तो कहीं न कहीं उनको हमको ये महसूस होता है कि न्याय के सभी लोग इस पक्षधर हैं, विधायक हों, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हों, चाहे मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, कि सबके साथ न्याय के साथ विकास हो। यही हमारा संकल्प होना चाहिए और इस सरकार का भी संकल्प। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि रूपा मेहता जी ने क्या कुछ कहा और ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।